बेटियां बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है। बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। सिमर की ये कहानी आपको भावुक कर देगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। खिड़की के पास खड़ी सिमर सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं वहाँ सब ठीक होगा या नहीं। सिमर यह सब बातें सोच ही रही थी कि सोचते सोचते अपनी सास के पास गई और सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है कि इस बार किसी ने मेरे घर से मुझे फोन नहीं किया। मुझे कैसे भूल गए इस बार? भाई दूज आने वाली है, ना तो भैया आए और ना ही और कोई आया मुझे ले जाने के लिए। सिमर की ये बातें सुनकर सास ने उसको तसल्ली दी और इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमर अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमर ने जैसे तैसे पूरा दिन तो काट लिया, लेकिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से घर की समस्याएं, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमर बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सिमर ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज भी है, सिमर को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमर दीदी को तोहफा भी दे देंगे और बेटे की कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमर को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी के कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमर हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में से 100 का नोट रखा। सिमर मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो सगुन है पगली, मना मत करना। सिमर बोली, भैया, बेटियां मायके सगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है। भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड़ करते हो, मुझे मेरा सगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमर ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप अंदर चली आती है।
हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और भाई हमेशा तरक्की करे, ताकि परिवार के सभी लोग खुश रहें। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती है। यह सब बातें सोचते सोचते उनके भैया की आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, सच में बहन बेटियां अपने मायके किसी पर हक जमाने या कुछ लेने के लिए नहीं आती हैं। अपनी बहन बेटियों को प्यार और सम्मान दें, ताकि वह अपने ससुराल में हक और सम्मान से सिर उठाकर सभी से नजरें मिलाकर जी सकें। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।